मोटिवेशन। अगला क्या है? मोटिवेशन। क्या है सर? इमोशन से कुछ नहीं होगा गेला भाई। मेरे मेरे दिल में बहुत प्यार है अपनों के लिए, प्यार बहुत है पर काम नहीं कर रहा तो क्या होगा? यस या नो? तो इमोशंस के साथ चाहिए मोटिवेशन। क्या चाहिए दोस्तों? आहा, आवाज नहीं आई। क्या चाहिए? क्या चाहिए? मोटिवेशन। ये हर इंसान को जरूरत पड़ती है काम करने के लिए, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो फिल्म स्टार हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे नेता हो, और चाहे एथलीट का फाइटर हो, हर इंसान को। पर दोस्तों कहते हैं मोटिवेशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है टेम्परेरी मोटिवेशन और एक होता है परमानेंट मोटिवेशन। टेम्परेरी मोटिवेशन क्षण भर का होता है, कुछ समय का होता है, थोड़ी सी तकलीफ आती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, इंसान काम को छोड़ देता है। जो परमानेंट मोटिवेशन में होता है ना, वो कभी ना हारता है ना कभी टूटता है, वो आखिरी सांस तक लड़ता है, उसे कहते हैं परमानेंट। भगवान आपको और हमको इस धरती पर जो भी इंसान आया है, गरीब है या अमीर है, हर इंसान से परीक्षा लेता है। मानते हो इस बात को? हर इंसान। और हर इंसान को अगर गरीब घर में पैदा किया है ना, तो आप भगवान को दोष नहीं दे सकते कि मुझे मौका नहीं दिया। हर इंसान को मौका देता है बड़ा बनने के लिए, हर इंसान को। ऐसा कोई इंसान है ही नहीं धरती पर जिसको मौका नहीं दिया गया। मौका हर इंसान को मिलता है, मिले किसी भी रूप के अंदर। मैं नहीं कह रहा कि हम एसटीपीएस में मिले या डायरेक्ट सेलिंग मिले, किसी भी रूप में मिलता है, मिलता हर इंसान को है। और इंसान जानता भी है मेरे पास मौका है, पर कुछ लोग उस मौके का फायदा उठा के चौका मार देते हैं और कुछ लोग मौके को गंवा देते हैं। आप आज हमारे बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, अपने जो घर में है भी दादा, बड़े पिताजी हैं, उनसे सुना होगा, उनके मुंह से एक बात सुनी होगी आपने, अरे बेटा हम जब आगरा में थे ना, हम जब जाते थे, या कोड़ियों के भाव पे जमीन थी, कोड़ियों के भाव से। सुना है अपनों से मुंह से आपने? अरे बेटा उस टाइम पैसे भी थे पर हमारे पास हिम्मत नहीं थी, हमारे पास हिम्मत नहीं थी। हमने सोचा कुछ नहीं होगा, पर बेटा आज वो जमीन कोड़ियों के भाव की अरबों खरबों की होगी। ये बात सत्य है या नहीं है? क्या उस टाइम पे हमारे दादा के पास, पिता के पास पैसे नहीं थे? क्या थे, पर लेक ऑफ मोटिवेशन था। कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। अगर बताया भी था तो टेम्परेरी में रह गए, पता नहीं आगे क्या होगा, छोड़, आगे देखा जाएगा। और दोस्तों उन्होंने करोड़ों रुपए की चीजें वो कोड़ियों के भाव गंवा दी। अगर उस टाइम अगर वो कर्जा भी ले लेते ना सर, कर्जा भी लेके अगर हमारे लिए कोई बड़ा सा प्लॉट लेके डाल देते मेन सिटी के अंदर, मैं बोल रहा हूं सर, वो कर्जा कब का ही उतर जाता, पर आज आप हम अरबपति खरबपति बन जाते सर। हाँ या ना? मेरे पिताजी बताए थे मेरे को बातें, मेरे बापू ने बोला बेटा मैं जब जयपुर मेरी पोस्टिंग थी, जब तू पैदा भी नहीं हुआ उस टाइम मेरे पापा मेरे फौज में लग चुके थे। जब मैं पैदा नहीं हुआ तब मेरे पापा जयपुर में मेरी पोस्टिंग थी। पापा बताते हैं मेरे को, अभी बैठते तो बोले यहाँ पे पूरा जंगल था और 50-50 रुपए में प्लॉट मिल रहे थे। पर उस टाइम हमारी 12-13 रुपए 20 रुपए मेरी सैलरी हुआ करती थी। हिम्मत नहीं हो रही थी प्लॉट लेने की, पर कुछ लोगों ने हिम्मत कर ली, हमने नहीं करी, हमने गवा दिया। अब आज पछताते हैं, उस टाइम कर्जा लेके भी ले लेते ना, वो 50, 100, 200 कब के ही चूक जाते, पर आज हम करोड़पति होते। दोस्तों ये बात रियल है, पर हम मौके को गंवा दिए। वही मौका आज हमारे पास में, ये बहुत सारे लोगों को लाइफ मिलती है। अब आपके हमारे सामने एक बड़ा चेहरा आपने देखा होगा, रानू मंडल का सुना था। एक भीख मांगने वाली लेडीज जो भीख मांग के गुजारा करती है, भगवान ने उसको मौका दिया, प्लेटफॉर्म दिया, नाम दिया, शोहरत दी, सब कुछ दिया एक टाइम पे आने के बाद। पर वो क्या है? टेम्परेरी मोटिवेशन था। वो सोचा ऐसे ही चली जाएगी दुनिया, ऐसे ही आगे बढ़ जाएगी, ऐसे ही मेरा नाम हो जाएगा, पता ही नहीं कब साइड में लग जाई। अपने आप को अपडेट नहीं किया, अपने आप को नॉलेज नहीं दिया, अपने आप को ज्ञान नहीं दिया। जो ज्ञान रेलवे स्टेशन पे था बस वो ही देती गई और उससे कुछ नहीं हुआ। वो कब साइड में लग गई मालूम नहीं चला, जबकि जरूरत क्या थी? भगवान ने मौका दिया, यानी किसी माध्यम से हिमेश रेशम में आया लाइफ के अंदर, उसको लेके गया, स्टूडियो में लेके गया, गाना गवाया, फेमस किया।
अपने आप की पहचान बना नहीं पाई, साइड में लग गई। पर जिनके अंदर परमानेंट मोटिवेशन होता है ना दोस्तों, परमानेंट, वो लोग तो आखिरी सांस तक लड़ते हैं, आखिरी सांस तक। सामने आपके चेहरा है युवराज सिंह, कैंसर ला इलाज बीमारी, उसके होने के बाद भी ये बंदा क्रिकेट खेलता रहा, तब जाके आज हम आप उसका नाम यहां से ले पा रहे। सोच के देखो, अरे भगवान जब बुलाएगा तब बुलाएगा, देखा जाएगा, उसकी परवाह आज क्यों करनी है? आज हमें अपने कर्म करने हैं, आया ना? तो उस कर्म की वजह से आज हम उसको याद कर रहे हैं। आज भी जिंदा है, भगवान उसको जिंदा रखे, आगे लंबी उम्र दे। पर एक आइडल बन गया कि बंदे को लाइलाज बीमारी होने के बाद भी क्रिकेट खेलता रहा। क्या उसको मालूम नहीं था? क्या सब कुछ मालूम था। इसे बोलते दोस्तों परमानेंट मोटिवेशन, परमानेंट। अब आप लोग आए हो यहाँ के ऊपर, यहाँ पे पूरी पॉजिटिव बातें हो रही है, सब कुछ सही चल रहा है, यहाँ पे डीजे बज रहा है, डांस हो रहा है, लोग हल्ला मचा रहे हैं, सारे काम बढ़िया बढ़िया हो रहे हैं, यहाँ कोई भी नेगेटिविटी नहीं है माहौल की। पर बाहर जाओगे, बाहर कई लोग आपको नेगेटिव कर देंगे, कुछ अपने कर देंगे, कुछ पराई कर देंगे। एक गरीब इंसान को अमीर बनने का मौका मिला है, एक आम इंसान को खास बनने का मौका मिला है, एक 50,000 कमाने वाले को 8 लाख रुपए कमाने का मौका मिला है। पर टेम्परेरी मोटिव जाके काम को छोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है। क्यों भाई? समझ में नहीं आ रहा। 8 लाख रुपए क्या करोगे मेरे भाई? ये काम करना हमारा शौक नहीं है, ये काम करना हमारी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि इसके अलावा बुरा मत मानना, आपके और मेरे पास कोई बड़ा बनने का ऑप्शन नहीं है तो मुझे बताओ। सुनो, इस समाज में कौन बड़े बनते हैं पता है आपको? समाज में बड़े वो बनते हैं जिनके पास डिग्रियां बड़ी होती है, तजुर्बे बड़े होते हैं, वो अपनी सैलरी खुद चूज करते हैं, वो कभी फॉर्म नहीं भरते। बड़े बड़े ब्रांड, बड़े बड़े दिग्गज कंपनियां उनके घर पे आती है और बोलती है, बोला सर बोलो पैकेज क्या लोगे? सैलरी की बात नहीं होती, पैकेज ईयरली 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, ड्राइवर मिलेगा, बॉडीगार्ड मिलेगा, हाँ या ना? पर उनके पास में क्या है? हायर लेवल की डिग्रियां हैं, एजुकेशन हायर लेवल का है, अपनी इच्छा की सैलरी वो चूज करते हैं। करते कि नहीं करते? क्या आपके मेरे पास में वो है? क्या नहीं है ना? तो हम तो फॉर्म भरने वाले लोग हैं, हम तो दूसरों की सैलरी पे डिपेंड होने वाले लोग हैं, अपनी इच्छा कर ही नहीं सकते मैं ये सैलरी लूंगा, तो हमारे लिए वो रास्ता भी बंद है। चलो कोई बात नहीं, भगवान फिर मौका देता है। जिसके पास एजुकेशन नहीं है ना, फिर भी लोग इस समाज में बड़े बनते हैं। पता है कौन बनते हैं? जिनके पास हुनर होता है, कोई टैलेंट होता है। जैसे अच्छा क्रिकेटर है, पढ़ाई लिखाई नहीं है पर क्रिकेट में दम है। कोई अच्छा बॉक्सर है, पढ़ाई लिखाई नहीं है पर बॉक्सिंग में दम है। कोई अच्छा गायक कलाकार है, पढ़ा लिखा नहीं है पर भगवान का बनाया हुआ गला उसका बड़ा सुरीला है, ऐसे गाने गाता है, ऐसे भजन करता है कि लोग गानों पे उसके पैसों की बारिश कर देते हैं। लाखों रुपए चार्ज करता है एक नाइट में भजन गाने के। है या नहीं ऐसे लोग हमारे समाज में? पर दुख इस बात का है, उनमें भी हम लोग नहीं है। वो गाना गाते हैं, लाखों रुपए कमा लेते हैं, हम गाना गाते हैं, पहली बात तो गाते ही नहीं हैं, और गलती से गा भी ले दरवाजा बंद कर लेते हैं, इवन बाथरूम भी बंद कर लेते, अंदर अंदर गुनगुनाते रहते हैं। उस पर पैसा छोड़ो, कुछ भी होने वाला नहीं है। तो हम उस कैटेगरी में भी नहीं है। हम क्रिकेट खेल लेते हैं, पर हम क्रिकेट इस होटल वाले ग्राउंड में खेल सकते हैं, आईपीएल वाले ग्राउंड में नहीं खेल सकते। हाँ है ना? हम बॉक्सिंग कर सकते हैं पर छोटे बच्चों के साथ कर सकते हैं, अपने से पहलवान के सामने बॉक्सिंग भी नहीं कर सकते। पर लोग तो बॉक्सिंग से पैसे कमाते हैं, लोग तो फुटबॉल से पैसे कमाते हैं। कमा रहे कि नहीं कमा रहे आज के जमाने में? पर हमारे पास वो हुनर टैलेंट नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है।
फिर पैसे कौन कमाते हैं? चलो हुनर भी नहीं है, एजुकेशन भी नहीं है, इस समाज में फिर भी बड़े लोग पैसे कमाते हैं। वो कमाते हैं जो स्ट्रोंग होते हैं घर साइड से, उनका बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रोंग होता है, कोई भी काम करते हैं, चल गया तो पैसा कमा लेंगे, नहीं चला कोई बात नहीं, नया काम कर लेंगे। हाँ या ना? आज आपके और मेरे पास में वो ऑप्शन भी गया, वो भी नहीं है। हमारे दादा परदादा इतने पैसे वाले नहीं है कि हमें एक फैक्ट्री खुला के दे दे, फेल हो जाए तो दूसरा कोई नया काम करा के दे दे, वो भी फेल हो जाए तीसरा में कोई नया काम स्टार्ट करा के दे दे, किसी न किसी स्टार्टअप में हम पैसा बना लें। वो ऑप्शन भी आज आपके और मेरे पास में नहीं है। इसका मतलब न हमारे पास बड़ी एजुकेशन है एजुकेशन, ऐसे नहीं कि एजुकेशन नहीं। आप में कई मेरे भाई बहन पढ़े लिखे बैठे होंगे, कईयों के पास डिग्री होगी, पर बुरा मत मानना, रिलायंस वाला आपके घर पे अभी तक नहीं आया, टाटा वाला आपके घर पे अभी तक नहीं आया, तो आप बड़े इंसान बन नहीं पाए अभी तक। अगर डिग्रियां होती बड़े ब्रांड आते आपके घर के ऊपर। यस या नो? टैलेंट है, पर वो टैलेंट नहीं है जो पैसे की बारिश कर दे आपके ऊपर। पैसा है, इतना पैसा नहीं है कोई भी काम करो चले ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं नया काम कर लेंगे, वो पैसा भी हमारे पास। तो दोस्त मेरे, अपने पास एक चीज बचता है कि हम परमानेंट मोटिवेशन में आ जाएं और परमानेंट ही एसलीपीएस कंपनी करने लग जाएं। ये नहीं है चार थपेड़े पड़े मार्केट के छूट जाए। अरे भाई मेरे को भी थपेड़े पड़े हैं, मैं भी नेगेटिव हुआ हूं, ऐसी बात नहीं मैं नेगेटिव नहीं हुआ, मुझे भी कई लोगों ने नेगेटिव कर दिया। मैं बताऊं, एक बार जयपुर की बात है सर, मैं किसी को प्लान दिखाने गया था, मैं जब छोटे लेवल पे था, मैं गोल्ड लेवल पे था, एसोस मेरी हुई नहीं थी, तब की बात है। मैं किसी को समझाने गया, उल्टा उसने मुझे समझा के रवाना कर दिया, और ऐसा समझाया मैं सारे ग्रुप लेफ्ट कर गया एसलीपीएस के। मुझे पता है क्या समझाया? मैं एक सज्जन इंसान थे सर, बता दूं राजा सर? अच्छा मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा लग रहा नहीं लग रहा? नहीं तो मैं फिर जल्दी जल्दी खींच दूं मीटर को, हैं? सही है ना? मैं एक घर में गया सर, एक बुजुर्ग इंसान थे राजा भाई, तो मैंने उनको समझाया सर ये कंपनी ये प्लान, अच्छा अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सर ये प्रोडक्ट अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब जब वो बोले बहुत बढ़िया, मैं समझा रहा हूं, मेरे अंदर डबल जोश आ रहा। इसका मतलब आज तो एक नहीं दो आईडी कंफर्म है, इसकी भी आईडी ज्वाइनिंग, उसके घरवाले की भी ज्वाइनिंग पक्का है। तो जैसे ही मैं समझा सर इसमें पैसा कमाने का भी रास्ता है, अच्छा पैसा भी है, अरे वाह दिलीप जी क्या बात है, बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया। मुझे सर यहाँ पे एक लेवल होता है, यहाँ 2 लेवल होता है, फिर यहाँ पे ऐसे करके टोपाज बनते हो, पूरा प्लान दिखाते हैं 18 लेवल का, और सर 18 लेवल हो जाएंगे उस दिन सर आप 70 करोड़ कमा जाओगे, और 2 टार मिला के सर 100 करोड़ का प्लेटफॉर्म है, 100 करोड़ का। अच्छा 100 करोड़ का है भाई दिलीप जी, मजा आ गया भाई, मैंने पहली बार देखा ऐसा प्लेटफॉर्म, मजा आ गया, मैं भी अंदर से खुश, बंदे को मजा आ गया भाई, आज ज्वाइनिंग पक्का है। अब भाई मैंने अपना जो फोल्डर होता है वो 700 रुपए वाला, पहले ये 600 का था अभी 700 रुपए का हो गया, मैंने उसको प्रेजेंट किया, मुझे सर ये फोल्डर है, अपने हाथ से ही भरो फार्म, ये फार्म भर के मेरे को दे दोगे और ये एजुकेशन किट आप रख लोगे, इसका पेमेंट मुझे 600 रुपये भी केस करना है आपको, बाकी आप इस फोल्डर में जो प्रोडक्ट है वो आप चॉइस के ले सकते हो, खरीद सकते हो। उसने मेरा फोल्डर लिया और धीरे से एक साइड में रख दिया। फिर मुझे बोला दिलीप जी जब आए थे तो मुझे एक बात बताई थी आपने। बोला हाँ सर। वो क्या बात सर? मैंने पूछा क्या बात? बोला आप पहले फौज में थे। वो हाँ सर। तो बोला सर एक बात बताओ। मैं बोला पूछो। बोला फौज में थे तो छुट्टी आते थे? मैं हाँ सर। कितनी बार आते थे साल में? मुझे सर साल में 3 बार आ जाते थे लगभग 2 महीने की 1 बार और 15-15 दिन की 2 बार। अच्छा ये बताओ 3 बार छुट्टी आते तो परिवार से मिलते थे? हाँ सर। माँ बाप से मिलता, वाइफ से मिलता, बच्चों से मिलता, समाज में मिलता, जाता था रिलेशन के अंदर, कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। बोला दिलीप जी वो फौज थी, आपको हर 3 महीने में घर से परिवार से मिलने के लिए छोड़ देती थी। ये जो काम कर रहे हो ना ये आयुर्वेदिक वाला, ये दवाइयों वाला, इसको खा के कोई मर गया ना तो वो फौज में नौकरी करके आए 16 साल और यहां 16 साल की जेल है आपकी। अब भाई मेरी सिट्टी पिट्टी गुम,
मैं फौजी तो भूल गया और 16 साल की जेल दिखाई दे। फिर मुझे ज्ञान दिया कौन सी डिग्री है, कौन सा डिप्लोमा है, कौन सा कोर्स किया है। आपका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, आप जयपुर बैठे हो, दिल्ली वाली पुलिस बचाने भी नहीं आएगी, आपको उठाएगी जयपुर वाली पुलिस। और आपके सीनियर भी कोई आएगा नहीं, लिख के ले लो मेरे से, सिर्फ आपसे मुनाफा कमा रहे हैं वो लोग। तो बात तो सही कह रहे हैं, ना मेरे पास डिग्री, ना मेरे पास डिप्लोमा, न मैंने कोई कोर्स किया, नया नया काम है। ये तो धन्यवाद, कोई मरा नहीं, अभी तो मैं जेल में जा चुका होता। अभी तो मैं इसका मतलब बाप बेटी बाप के घर ही है भाई, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। मैं तो अपना ताम झाम उठाया क्या भूल गया, वो उठाना तो वो तो वहीं रह गया। मैं तो उठाया और बड़ी मुश्किल से मैंने, उस टाइम मेरे पास हंक बाइक थी, वो बड़ी मुश्किल से स्टार्ट करी, मैं कैसे तैसे करके घर पहुंचा। अब घर थोड़ी पहुंचा, मुझे तो जेल की वो सलाखें दिखाई दे रही है। अब उस टाइम मैं पार्ट टाइम काम कर रहा था। तो राजा भाई मैं पार्ट टाइम काम कर रहा था, तो नौकरी भी करता था प्लस ये व्यापार भी करता था। तो मैं चित्ता सा चेहरा लेके घर में घुसा, तो वाइफ समझ गई कहीं नौकरी में किसी ने डांट डूट दिया होगा, बॉस वोस ने, चेहरा उतरा हुआ है। उसने बोला क्या हो गया, मतलब कुछ नहीं ऐसे बस थोड़ा सा सर भारी हो रखा है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं। अब वो बोले लो चाय बना देती हूँ। मैं जाके बेड पे लेट गया, वो थोड़ी देर में चाय लेके आई। अब वो चाय लेके आई पर मुझे जेल दिखाई। वो जेल में कोई मुझे चाय पिला रहा है, मैं चाय भी नहीं पी। तो उसने बोला भाई कोई सर दर्द ज्यादा ही हो रहा होगा इसका। अब उसे क्या पता सर दर्द नहीं है, जेल में बंदा है। अब थोड़ी देर हो गई राजा भाई, रात हो गई, वो खाना लेके आई। अब लेके खाना आ रही है, मुझे समझ रहा है जेल से नीचे से खाना आ रहा है, उधर से मुझे वो दिखाई दे रही। अब मैं साहब सब कुछ बोला खाना तो खा लो। बोला मुझे खाना भूख नहीं है, मैं बहाने बना रहा हूँ। बोला क्या हुआ क्या। मैं बोला कुछ नहीं हुआ। अब बोला बताओ ना यार, मुझे नहीं पता, किसको बताओ क्या हुआ। तो लो तुम्हारा सर दबा दूं, थोड़ा सा प्यार किया, मैं पिघल गया। हाँ मैं पिघल गया। मैं बोला यार ऐसा है कि मुझे जेल नहीं जाना। बोला जेल, तुम्हें जेल क्या हुआ तुम्हें जेल क्या हो गया। मैं बोला यार एक किसी को प्लान दिखा रहा था, एक सज्जन इंसान थे, उसने मुझे बताया कि ये काम करोगे कोई मरमरा जाएगा, तुम्हारे को जेल हो जाएगी। देख डार्लिंग मैं तेरे से बड़ा प्यार करता हूं, मैं जेल नहीं जाना चाहता। अब जैसे ही मैंने ये कहा, उसने घी में आग का काम किया, आग में घी का काम किया। मैं तो पहले ही बोल रही थी मत करो ये काम, तुम मानते कहाँ हो। मेरे बाप ने बोला मत कर शादी, तब भी मैंने शादी करी। फिर तुमने नौकरी छोड़ दी, फिर तुमने प्राइवेट नौकरी करी, कोई बात नहीं। मैंने एसलीपीएस के मना किया कि नहीं किया, वहां डार्लिंग किया। फिर क्यों किया, मैं इसीलिए कह रही थी गलत काम ना कर लो, पर तुम मानते कहाँ हो, मेरी सुनते नहीं हो। वो भाई साहब मेरा वाकई में सर दर्द होने लग गया कि अब मैं परेशान हो गया, मैं करूं तो करूं क्या। मैं बोला अब बता करना क्या है। बोला इस अपलाइन को ब्लॉक मारो जो तुम्हें बार बार फोन करता है, वो सारे ग्रुप से लेफ्ट हो, सुबह से अपने काम पे जाओ, और अपने खुश हम लोग, बिना मतलब क्यों पंगा ले रहे हो आप। मैं बोला डार्लिंग बिल्कुल सही कह रही। हमने भाई ग्रुप ग्राफ सारे लेफ्ट करके अपलाइन को ब्लॉक मार दिया। अपलाइन को व्हाट्सएप से ब्लॉक मारा था, बेचारा नॉर्मल कॉल करे, अब उठाए ना, देख रहे अपलाइन का कॉल है। मैं बोला भाई उसका फोन आ रहा है, बोला ब्लॉक मारो इधर से भी। मैंने उधर से ब्लॉक मार दिया, पर अपलाइन बड़ा बेशरम था हमारा। वो बेचारा किसी और नंबर से कॉल करे तो अभी पता लगे ना किस नंबर से। वो फोन उठाए, आवाज आए हेलो, तो मैं समझ जाऊं अपलाइन है साला, ब्लॉक करो इसको, उसी नंबर को, उसको ही ब्लॉक। पर अपलाइन हमारा बड़ा बेशरम था। जब 5-10 दिन फोन नहीं उठाया, परिवार भी अपलाइन का हमारा छोटा ही था उस टाइम, उसको जरूरत थी यार दिलीप इतना अच्छा काम कर रहा था, हुआ क्या इसको। तो एक दिन हमारे घर पे आ गया। अब मैं ड्यूटी पे, एसलीपीएस तो कर नहीं रहे थे, हम ड्यूटी पे, अपलाइन घर आया, घंटी बजाई तो दरवाजा खोला मैडम ने, तो आया। तो अभी अब घर आ गया, तो भाई घर आया तो मेहमान होता है ना अपने राजस्थान में खासकर, मेहमान नवाजी तो अपने, बोला बैठो भाई साहब। अब वो बैठ के, अब उसको बिठाया और मेरे अंदर आके फोन कर रही है, देखो वो तुम्हारा ना वो छोड़ो अभी क्या क्या बोला उसने, है ना। बोला वो आ गया घर पे,
मैं बोला यार आ गया तो कोई बात नहीं, एक चाय पिला दे, चाय पी के चला जाएगा, मैं तो आने वाला हूं नहीं। बोला ठीक है। उसने एक चाय पिलाई, अपलाइन बैठा हुआ था, चाय पी तो चाय पी ली, चाय पी के अखबार खोल के बैठ गया, न्यूज़पेपर पढ़ा था, अखबार पढ़ने लग गया। फिर वो अंदर आई मेरे पास कमरे में, फोन किया, उठाया, अरे मैंने चाय पिला दी तो मैं कोई बात नहीं, चला गया। नहीं वो तो अखबार पढ़ रहा है। मैं बोला कोई बात नहीं, बैठे रहने दे, अपना आप चला जाए, थोड़ी देर में दुखी हो गए। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, फिर मुझे फोन किया 2 घंटे, अरे यार वो जा नहीं रहा है, अखबार ही पढ़ रहा है 2 घंटे से। मैं बोला एक काम कर, एक चाय और पिला दे। बोला अच्छा हाँ। उसने एक चाय और पिला दी मेरे अपलाइन को, घरवाली ने। वो चाय पी अपलाइन ने और फिर कप रख दिया। अब हुआ क्या, पहले अखबार पढ़ रहा था, अब घर के अंदर टीवी लगी थी उस हॉल के अंदर, अब रिमोट लेके बैठ गया और फिर मेरे कमरे में फोन करने के लिए आई। बोला वो जा नहीं रहा है, वो चाय पिला दी? बोला हाँ पिला दी। वो क्या कर रहा है? बोला टीवी देख रहा है। मैं बोला यार अब क्या करें? बोला मुझे नहीं पता, या तो तुम आ जाओ, घर में नहीं तांडव होने वाला आज। मैं बोला चल भाई जीव, तांडव हो उससे पहले तू चल दे। मैं आया घर पे, फिर मैंने बजाई घंटी, घर में बेल लगी हुई थी, तो मेरी वाइफ नहीं आई अंदर से गेट खोलने के लिए। हमारे अपलाइन साहब गेट खोल रहे, हमारा ही घर, हमारा अपलाइन खोल रहे। अरे बोला सर आप, जैसे मैं बोल रहा हूँ मुझे पता ही ना, मुझे सब पता है कि 2 चाय पिला दी, अखबार पढ़ लिया, सब पता है मेरे को, पर मैं मुझे पता ही नहीं। वो सर आप? बोला हाँ दिलीप जी बस आपका ही वेट कर रहा था। मैं बोला चल कोई बात नहीं, आज तेरे को वेट ही कराते हैं। मैं भी मन में आके वहाँ, अरे बोला दिलीप जी आप ग्रुप क्यों लेफ्ट कर गए, मेरा नंबर भी नहीं उठा रहे, मुझे ब्लॉक भी कर दिया, क्या बात हो गई ऐसी, मैंने कोई गलती कर दी? वो नहीं सर वो टाइम नहीं मिलता। फिर मैं बहाने बनाता हूँ, सर टाइम नहीं मिलता, वहाँ पे बहुत सारा काम है कंपनी में जहाँ काम करता हूँ। ये थोड़ी बता रहा हूँ बातें मैं सारी कि मुझे जेल दिखाई दे रही है, ये तो बताया नहीं मैंने उसको। मैं को सर वो टाइम नहीं मिलता, ये वो डिंग 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 डिंग। तो अपलाइन समझदार था, बोला दिलीप जी ऐसी बात नहीं, बात तो कुछ और ही है। तो मैं बोला भाई इसको सुनाई देते हैं आज। तो मैं बोला सुनो सर, आप रहते हो दिल्ली, मैं रहता हूँ जयपुर, और मैं देता हूँ दवाइयाँ, ये दवाएं समझते उस टाइम बोलते दवाएं थी इनको, मैं ज्ञान नहीं था कि प्रोडक्ट है, काढ़ा है, आयुर्वेद है। इससे कोई मर गया ना सर, ना तो आप आओगे ना आपकी कंपनी आएगी। तो अपलाइन ने बोला मर गया मतलब? वो हाँ मर गया तो जेल किसको होगी, मेरे को होगी ना। ओ ऐसी बात है, और कैसी बात है, यही बात है। तो फिर मेरे अपलाइन ने बोला मैडम इधर आओ। बोला हाँ। बोला 2 कप चाय लेके आओ, एक मैं और पीऊंगा और एक इनको और पिलाऊंगा। मेरे घर में बैठ के मेरी वाइफ को ऑर्डर दे रहा 2 चाय लेके आओ। मैं बोला कोई बात नहीं भाई। फिर उसने 2 चाय आई, फिर मुझे पूछा कहानी क्या हुई, मैंने बताया ये हुई। बोला दिलीप जी कैसी बातें कर रहे हो आप, मुझे बताओ क्या जूस पी के कोई मर सकता है? हाँ जी, मौसमी का, कोई आम का, कोई केले का, कोई चिक्कू का, कोई संतरे का, कोई अनार का, कोई जूस पी के मर सकता है? मैं बोला कैसे मरेगा सर, वो तो फ्रूट है। तो वही तो समझा रहा हूं मेरे बाप, वो पेड़ के ऊपर है तो फ्रूट है, और ये पेड़ के नीचे है तो ये जड़ें हैं। वो फ्रूट का जूस है, ये जड़ों का जूस है, ये काढ़ा बन गया। जब फ्रूट से कोई नहीं मरेगा तो जड़े का जूस पी के भी कोई नहीं मरेगा। तब मुझे समझ में आया कि ये जूस है। फिर डब्बा पढ़ाया, पढ़ क्या लिखा हुआ इस पे। तो मैंने पहली बार पढ़ा, गोल्ड था कि इम्यूनोडोग जूस, गाइनोडोग रस, लिखा होता नहीं लिखा होता है। बोला मामा ये रस है, दवाई नहीं है। किसने तेरे को बोल दिया? अगर इस आयुर्वेद जड़ी बूटी से कोई मरता ना तो बाबा रामदेव जेड़ में चक्की पीस रहा होता। तुर में तो किस बात की खेत की मूड़ी है। आयुर्वेद से ना कोई पहले मरा था ना कभी कोई। दोस्तों आज 11 साल हो गए, मरने की बात छोड़ो, किसी को उल्टी भी नहीं हुई सर। एक कबूतर था, कबूतर। वो कबूतर क्या है कि मतलब बैठा हुआ था मंदिर के अंदर, तो वहां पे बिल्ली मौसी आई, तो कबूतर ने आंखें बंद कर ली कि मुझे कोई देख नहीं रहा। पर वो बिल्ली मौसी आई ने फट मारा झपट्टा, फिर कबूतर फड़फड़ा रहा है।
अब क्या फायदा भाई, जब बिल्ली मौसी आई तूने आंखें बंद क्यों करी? तुझे आंखें खुली रखनी चाहिए थी, झपट्टा मारने से पहले तुझे उड़ जाना चाहिए था यहां से, है ना? तो भाई ये समझ में आ रही है आपको कि आयुर्वेद बेच के आपके हमारे बीच में से मैं अकेला ही नहीं हूं। आज हमारे भंडारी सर देख लो, आज हमारे रामवीर सर देख लो, इतनी सारी फोटोएं लगी, उनको देख लो, आगे वाली रो देख लो। जब ये लोग पैसा कमाने लग गए, ये लोग आज लग्जरी लाइफ जीने लग गए, फिर आप क्यों आंखें बंद करके बैठे हो? वो कंपनी है जिसको आयुर्वेद बेचना नहीं भी आता ना, तो भी हमारे लिए आज प्रेजेंट टाइम में प्रोडक्ट है जिनका नाम है 8 AM से लेके 8 PM तक के लॉयल्टी किट बना के आपको दे दी। यार वो तो बेच लो कम से कम, उसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है मारने का। तो अब आंखें बंद नहीं करनी है, अब लगाना है ब्लिंगर। क्या लगाना है? दोनों शर्ट लगता है ना, घोड़े के लगता है ब्लिंगर, मतलब एक ही काम करना है, ओनली एस्लीपियस और केवल एस्लीपियस। एक ही काम करना है, प्रोडक्ट बेचना है और बेचना है। सही है? ये नहीं कि आप यहां से जाओ कुछ दिन बाद में बस भूल जाओ। सही है? तो आप भूल मत जाइए मेरे भाई। मोटिवेशन जो है वो काम करता है एजुकेशन के ऊपर। क्या करता है? अगर जिसके पास एजुकेशन है, आज अगर रानू मंडल एजुकेशन ले लेती गायक कलाकारी की, सुन लो मेरी बात, अगर उसके पास पैसा आया था, नाम आया, शोहरत आया, उसे क्या जरूरत थी? एजुकेशन की। किस जरूरत थी? डिग्री वाली नहीं, गाने वाली एजुकेशन। अपना गाना बनाए, अपनी तरीके से गाए, एजुकेशन लेने की जरूरत। गला दिया भगवान ने, गला दिया, रास्ता दिया, प्लेटफॉर्म दिया, टैलेंट दिया, पर उसने एजुकेशन नहीं ली। ये सेम आज हमारे साथ है, डिट्टो। यहां पे 90% लोग फेल होते हैं, 90%। वजह एक ही है, ओनली एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का अभाव है, एजुकेशन कमी है। पता है कमी क्यों है? गलती आपकी भी नहीं है राजा साहब। एक बड़ा पैटर्न है यहाँ पे, बहुत बड़ा पैटर्न है, सुना दूं आपको? है? बताऊं क्या? एक पैटर्न चलता है यहाँ पे, ऊपर से पूछो कैसे। बोलो बोलो, ऊपर से पूछो, नीचे बताओ, और बीच में कमाओ। क्या बोला? पैसे? 1 रुपया नहीं आएगा, 1 रुपया भी आने वाला, क्योंकि पैटर्न गलत है। क्या गलत है? पैटर्न गलत है। ये पता नहीं किसने बनाया यार राजा भाई, इतना गंदा पैटर्न। ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, बीच में कमाओ। नहीं आएगा भाई। इस पैटर्न को सही कर दें तो आ जाएगा। इस पैटर्न को अगर सही करेक्ट कर दें तो पैसा। तो कर दूं करेक्ट? साथ दोगे मेरा? पक्का? पैटर्न वही है, करेक्ट करना है। पैटर्न वही है, करेक्ट करोगे? बोलो फिर, ऊपर से पूछो कैसे। हाथ कौन करेगा ऊपर? ऊपर से पूछो, ऊपर से पूछो, खुद को बताओ ऐसे ऐसे ऐसे, फिर खुद जाके नीचे बताओ ऐसे ऐसे ऐसे। उसके बाद कमाओगे पैसे पैसे पैसे, तब आएगा पैसा। अरे भाई, अपलाइन को ले रहे हो बार बार। अपलाइन साहब आइए, हमारे डाउनलाइन को प्लान दिखाइए। अपलाइन पैसा कमाएगा बावड़े, आप नहीं कमाओगे रे भाई। अपलाइन का इस्तेमाल जितना करोगे आप उतने ही कमजोर बने रहोगे। अपलाइन आपकी बैसाखी है। वो समझते हो बैसाखी? वो लंगड़ा एक चलता ना, उसे ठर्र ठर्र करके लकड़ी के सहारे चलता है ना, उसे क्या बोलते हैं? अरे बोलो। और मेरे गुरु बोलते हैं अगर बैसाखी सोने की भी है ना, तोड़ के फेंक दो, क्योंकि बैसाखी सारे रहोगे, लंगड़े रहोगे और अपने पैरों पे रहोगे तो दौड़ते हुए जाओगे। अपलाइन आपका बैसाखी है सर,
क्योंकि अपलाइन को आप बार बार बुला रहे हो, अपलाइन साहब ये कर दो। अरे अपलाइन की मजबूरी है, वो आ रहा है आपके बीच में क्योंकि उसको पैसा चाहिए। अपलाइन को वो समझ गया इस बात को, इसलिए आप बुलाते हो। वो आता, ठीक है भाई प्लान कर देता हूं, ठीक है भाई तेरी मीटिंग करता हूं, ठीक है भाई तेरा फॉलोअप करता हूं, क्योंकि अपलाइन आ रहा है, उसको पैसे की जरूरत है। आप जैसे नचा रहे हो वो नाच रहा है, पर याद रखना मेरी बात, ये अपलाइन रोज नहीं नाचेगा आपके साथ। कुछ दिन नाचेगा आपके साथ, रोज नहीं नाचेगा। एक दिन अकेले रह जाओगे आप। अपलाइन बड़ा मतलबी होता है। बता दो कि राजा भाई सारी पोले खोल दो अपलाइन की आज। अपलाइन बड़ा मतलबी, अपलाइन तभी तक आपके इशारे पे नाचता है जब तक आपसे अच्छा बंदा उसको नहीं मिल जाता। करेक्ट है, राइट है ये बात। आप इतने एजुकेशन में माहिर बन जाओ और अपने आप को अपडेट कर लो कि आपसे बढ़िया अपलाइन को बंदा कोई मिले ही ना। फिर नचा हुआ अपलाइन को नाचेगा, नाचेगा वो तो डांस भी करेगा, पर एजुकेशन आपकी नंबर 1 होनी चाहिए इस प्लेटफॉर्म की। यस या नो? नहीं तो भाई साहब अपलाइन छोड़ देगा आपको एक दिन। अपने खेल के खिलाड़ी खुद बनो। अपलाइन आपका कोच है। क्या है साहब? कोच। वो आपको गाइड करता है केवल, और गाइड को लो, उससे गेम मत खिलाओ आप। प्रॉब्लम क्या है, हम कोच से गेम खिलवा देते हैं, वहीं हम हार जाते हैं। क्योंकि देखो अपलाइन गेम खेलेगा ना, वो तो मास्टर बन जाएगा आपका। आप मुझे बताओ, जो बंदा प्लान दे रहा है उसमें धार लगेगी, या जो बंदा सुन रहा है उसमें धार लगेगी? अरे बताओ, ये फैसला आप करो, मैं क्यों करूंगा। जो प्लान दे रहा है ड्र ये कंपनी ये प्रोडक्ट, उसमें तेजी आएगी। जो खाली बैठा हुआ है, देख रहा है, इधर देख रहा है उधर देख रहा है, मोबाइल बातें कर रहा है, उसमें तेजी आएगी। आप यही तो गलती कर रहे हो। अपलाइन को बुला रहे हो, उससे काम कर रहे हो, आप हाँ डार्लिंग कैसी है उस पर लगे हुए हो। तो अपलाइन तो तेजी कर रहा है अपने काम की, और आप अपनी धार नहीं लगा रहे हो। फिर हार जाओगे मेरे भाई, टूट जाओगे एक दिन। फिर पता क्या बोलोगे? एक दिन कोई अच्छा बंदा जाएगा प्लान दिखाने के लिए दोबारा, कभी 2-3 साल बाद, पता क्या बोलोगे? अरे सर वो हमने भी एसलीपीएस कंपनी करी थी। अच्छा करी थी सर? हाँ सर, मैं पता है मैं वहां पे गोल्ड था। अच्छा गोल्ड बन गए? अरे वाह सर। फिर? अरे सर वो हमारा प्लान बड़ा हरामजादा था। मैं क्यों सर? सर वो गोल्ड तक ही प्लान किया, फिर प्लान नहीं किया, हमारे बड़ा बेशरम था सर। मैं सोचता हूँ साले, अपलाइन तेरा बड़ा अच्छा था, तेरा गोल्ड तक प्लान कर दिया, साला निकम्मा तू था, आगे प्लान सीख नहीं पाया। यस है ना? पर दोस्त दे रहे दूसरों को। दोस्त किसको दे रहे हैं? अरे दोस्त दो खुद को, कि मुझे करना नहीं आता। अपलाइन का कोई गलती नहीं है। अपलाइन तो बेचारा लाया, तुम्हारे को गोल्ड बना दिया, तुम्हारे फील्ड में जा जाके प्लेटिनम बना दिया, फिर तुम्हें काम करना आ नहीं रहा, फिर तुम फेल हो जाते हो। ये रियल है सर, मैं बोल रहा हूं सर, रियल बता रहा हूं आज आपको। 90% लोग फेल होते हैं विदाउट एजुकेशन। अरे आपको डिग्री नहीं चाहिए, डिप्लोमा नहीं चाहिए, केवल इस प्लेटफॉर्म की एजुकेशन चाहिए। ये क्या प्रोडक्ट है, कैसे देने हैं, क्या बिजनेस है, कैसा गाइड करना है या ना? ये कोई महाभारत है क्या? 1 घंटे का प्लान है। और अगर मैं बोलता हूं भाई याद ना होना तो रट्टा मारो। क्या मारो? क्या मारो? मारा ना बचपन? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। मारा या नहीं मारा बचपन में? तो ऐसे रट्टा मार लो यार। ये इम्यूनोडॉग है, ये थंडर ब्लास्ट है, ये गाइनोडॉग है, ये है, ये वो है, ये डिंग है, ये डोंग है। एक बार मार लो, क्या हो जाएगा? जहां भी जाओगे यही डिंग डोंग करते रहना और पैसे कमाते रहना। एक बार की तो बात है, कौन सा तुम्हें बार बार मारना है? ये तेने में प्लान चेंज हो जाएगा। अरे 12 साल पहले भी इम्यूनोडॉग यही था, और 12 साल के बाद इम्यूनोडॉग यही है, और अगले 12 साल बाद इम्यूनोडॉग ऐसा ही रहेगा सर। एक बार तो याद करना है। और भाई इतना सा याद नहीं करते हो ना, तो भाई अभी देवभूमि पे आए हो, यहाँ पे बाजू में कोई बड़ी ऐसी नदी बहती हुई, कोसी नदी नाम है उसका, अभी बढ़िया बहाव चल रहा है, पानी की बारिश आ रही है उसके अंदर, और मैं कहता हूं कि उसमें एक बार डुबकी मार लेनी चाहिए। क्यों राजा सर?
कोशी नदी में डुबकी मार के प्लान याद नहीं करे, उसके लिए क्या करना चाहिए? नहा के नहीं, परमानेंट नहा लेना चाहिए। सही है? एक यार प्लान याद नहीं यार, लाखों रुपए कमाने का ऑप्शन है, 8 लाख महीना कमाने का ऑप्शन है, और एक घंटे का प्लान याद नहीं कर सकते। 15 सवाल जवाब है, क्या वो याद नहीं कर सकते? आपको डेमो दिया है यहाँ स्टेज से, वही तो प्लान है। दिया था ना पहले दिन या अगले दिन डेमो दिया होगा किसी आपके अपलाइन ने, सवालों के जवाब बताए होंगे, वही तो है। और क्या है इसके अंदर? वो अपलाइन सीख गया, आप भी सीख जाओगे। और नहीं सीखते हो तो रिकॉर्डिंग कर लो, कानों में लगा लो। मुझे कोई पूछे सर आपकी सक्सेस का राज क्या है, मैं आज भी स्टेज पे खड़ा कर ये बोल रहा हूं, मैंने अपने अपलाइन से केवल 3 प्लान कराए हैं, ओनली फॉर 3 प्लान्स। मैंने नहीं कराए सर प्लान, कानों में लीड। हाँ, कभी कोई डाउट हुआ, कभी दिक्कत आई, कुछ समझ, अपलाइन से पूछा सर मुझे बताओ, मुझे बताओ। मैं अपलाइन को यूज ही नहीं किया, बहुत रेयर कम यूज किया। जब मेरे सर से पानी ऊपर गुजरा तब मैंने यूज किया है। अपलाइन मेरा तर्कस का बाण है सर, जब मेरे बाण फेल होते हैं ना तब उसको निकालता हूं, जब तक नहीं निकालता जब तक मेरे बाण चलते रहते हैं तब निकालता। नहीं तो मैं कमजोर रह जाऊंगा ना। मुझे ये समझाया बेटा तू कमजोर रह जाएगा, मेरे को समझ में आ गया बेटा तुझे कमजोर नहीं रहना। सही है? तो एजुकेशन क्या? बेस्ट प्लानर बनना है। क्या बनना है? बस आप बेस्ट प्लानर बनो, बाकी सारे काम अपने आप हो जाएंगे। ये कब स्टेज पे आ जाओगे, कब बोलना सीखोगे, ये सब अपने आप हो जाएगा सारा काम।